हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इनको कोलाइड्स भी कहते हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ठीक, तो अब सस्पेंशन और सॉल्यूशन के जो बीच की कंडीशन है, कोलाइड्स के जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो साइज में क्या होंगे? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल के इंटरमीडिएट होंगे। यानी कि ये हो गया आपका सॉल्यूशन और ये हो गया आपका सस्पेंशन। अब इसका जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज था वो क्या था? पार्टिकल साइज क्या था? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक, सस्पेंशन में क्या था? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ये इतने छोटे थे कि ये हमें दिखाई नहीं देते थे, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते थे, और ना ही ये माइक्रोस्कोप से दिखते थे, और ना ही ये अपने से लाइट को पास होने देते थे, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते थे, है ना, स्कैटर ही नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे सस्पेंशन थे, इसका पार्टिकल साइज था जो सॉल्यूट का, वो क्या था? 100 नैनोमीटर से ज्यादा। यानी कि ये हमें नेकेड आई से भी दिखाई देते थे और ये लाइट को स्कैटर करते थे और हमें लाइट इनसे पास होती हुई दिखती थी। अब जो हमारा आता है कोलाइड्स, तो इसके जो सॉल्यूट है, ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो क्या होगा? 1 नैनोमीटर। इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा? ज्यादा होगा, और 100 नैनोमीटर से कम। ठीक, यानी कि इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बीचों बीच आएंगे। ठीक है, इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। यानी कि इतने बड़े होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन ये लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कि अपने से लाइट को पास होने देंगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है ये भी इंटरमीडिएट है सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। जैसे आपके एग्जांपल्स हैं स्टार्च सॉल्यूशन, है ना, मिल्क हो गया, मिल्क स्टार सॉल्यूशन, आपका सोप सॉल्यूशन, ये सारे हमारे क्या है? कोलाइड्स के एग्जांपल है। अगर हम सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, आप एक बीकर में सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये देखने में कैसे लगते हैं? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस देखने में लग रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करें, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे क्या दिखते हैं? होमोजीनियस। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से, तब ये सस्पेंशन वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि हमें इसके पार्टिकल साइज दिख जाते हैं। तो अगर हम नेकेड आई से देखेंगे सोप सॉल्यूशन को, तो हमें ये क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, ये कैसा होगा? हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक, और ये हमारे क्या है? अगर हम इसको फिल्टर करते हैं तो हमारा ये फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा क्या हो जाता है? पास आउट हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा कि फिल्टर से पास आउट हो जाता है और हमारा फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचता। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होता, यानी कि ये स्टेबल है। ये प्रॉपर्टी सारी क्या शो कर रही है कि ये एक तरह से सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। जब हम इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसमें हमें इसके पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के हैं, डिसॉल्व पार्टिकल हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, जो कि सॉल्वेंट में पड़े हुए हैं। तो इससे ये क्या प्रूव हुआ कि ये सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन हमारा, जब सॉल्यूशन में लाइट हम पास करते थे तो लाइट इसमें सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर लाइट हमें क्लियरली यहाँ पर शो होती है। तो यानी कि कोलाइड्स हमारे क्या करते हैं? होमोजीनियस देखने में होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? हेट्रोजीनियस। यानी कि ये हमें लुक वाइज लगेंगे कि ये होमोजीनियस है, लेकिन हेट्रोजीनियस होंगे। ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, लाइक सॉल्यूशन, फिल्टर पेपर से फिल्टर भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको जब सेपरेट करना होता है कोलाइड्स को, तो हम फिल्टर
फिल्ट्रेशन नहीं यूज करते। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या है? एक कोलाइड है। जब हम ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में लेते हैं ब्लड, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होती है, ऐसे मशीन होती है, सब बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ऐसे फिट कर दी जाती है और इसको राउंड राउंड बहुत तेज स्पीड से क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ जाती है? टेस्ट ट्यूब में नीचे के साइड, और ऊपर हमारा क्लियर लिक्विड बचता है, दैट इज प्लाज्मा। तो कोलाइड को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कोलाइड्स हमारे क्या हुए? जिनके सॉल्यूट के पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल है उससे छोटे होंगे, यानी कि इंटरमीडिएट हो गया। ये हमारे कैसे होते हैं? स्टेबल है मिक्सचर, और इनका सेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो ये लाइट अगर इनसे पास करते हैं तो ये लाइट को अपने से पास होने देते हैं। तो ये है हमारे कोलाइड सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी हमारी? सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि ये हमें लगते हैं होमोजीनियस, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि सीम्स लाइक होमोजीनियस। हमें देखने में लगेंगे, ये कंफ्यूज करेंगे कि हम होमोजीनियस है, लेकिन कैसे होते हैं? बट दे आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि जब हम इनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हेट्रोजीनियस समझ में आ जाएंगे। जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है, जो सॉल्यूट पार्टिकल साइज है इसमें वो कितना है? 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 100 नैनोमीटर से कम। ठीक, यानी कि इनका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है उनके डिसॉल्व पार्टिकल के साइज से बीच का है। ये हमारे कैसे होते हैं? स्टेबल। अगर हमने एक बार बना लिया तो ये बाद में सेटल डाउन नहीं होंगे। फोर्थ, मोस्ट ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। बहुत से कोलाइड्स हैं जो हम देख लेते हैं इनको माइक्रोस्कोप से, लेकिन कुछ कोलाइड्स ऐसे भी हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ठीक, अब ये फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं? पास आउट हो जाते हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनके लिए स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी बाय सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सेपरेट कोलाइड। कोलाइड सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो ये क्या करते हैं? दे स्कैटर लाइट बीम। जो हम लाइट बीम पास करेंगे सॉल्यूशन से उसको क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं। ऐसे ये है कोलाइड सॉल्यूशन, ये लाइट गई तो ऐसे ये स्कैटर कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की, जो लाइट स्कैटर करते हैं उसको बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट काफी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलाइड्स का। तो ये हो गई हमारी कोलाइड्स की प्रॉपर्टी। अब हमें देखो कोलाइड्स कैसे लगते हैं देखने में? होमोजीनियस, लेकिन होते कैसे? हेट्रोजीनियस। तो अगर हमें एक कोलाइड सॉल्यूशन दिया है और एक सॉल्यूशन दिया, कोलाइड दिया है, कोलाइड्स और सॉल्यूशन, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि देखने में तो हमें दोनों होमोजीनियस लगेंगे, दोनों ही हमारे क्या है? स्टेबल है, और दोनों ही फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। हम ना तो सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं और ना ही कोलाइड्स को। तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो सबसे इजी वे है, हमें क्या करना है? जैसे हमने लिया ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये है हमारा कोलाइड। ठीक, अब हमें पता है जब हम सॉल्यूशन से लाइट बीम पास करते हैं तो क्या होता है?
इसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि हमें इसके अंदर लाइट नहीं दिखाई देगी। लेकिन वही जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर से लाइट हमें क्लियरली दिखाई देगी। तो ये डिफरेंस हमें पता करने में हेल्प करेगा कि हमारा कौन सा जो हमें लिक्विड दिया है वो सॉल्यूशन है कि कोलाइड्स। ठीक, तो ये डिफरेंस हमें क्लियरली पता चलेगा। अब सस्पेंशन की बात आती है तो सस्पेंशन लाइट को पास होने देता है, ठीक है, कोलाइड भी पास होने देता है, लेकिन कोलाइड्स के हमें पार्टिकल साइज दिखेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि देखने में तो हमें सॉल्यूशन जैसे लगेगा, लेकिन सस्पेंशन हमें क्लियरली दिख जाता है इसके पार्टिकल साइज, और ये सेटल डाउन भी हो जाएगा और ये सेटल डाउन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन और कोलाइड्स में डिफरेंस अगर हमें करना है तो हम लाइट बीम का यूज करेंगे, जो कोलाइड से हमारे टिंडल इफेक्ट दिखा देंगे और सॉल्यूशन हमारे टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सॉल्यूशन दिया कोलाइड तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप ये टिंडल इफेक्ट वाला रीजन दे दीजिएगा। टाइप्स, हमें लगता है जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड पार्ट, लेकिन इसमें गैसेस भी इन्वॉल्व है हमारी। ठीक, तो बेसिस ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस पे हमें कोलाइड्स कितने टाइप के दिए गए हैं, 7 टाइप के। तो इनको कुछ स्पेशल नेम दिया गया है, टेक्निकल नेम, जैसे आपका सॉल क्या है, एक तरह का कोलाइड है, लेकिन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे अलग अलग। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो जो हमारे सॉल में हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, सॉलिड। ठीक, यानी कि हमारा सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम कैसा है हमारा, लिक्विड। ठीक है, अब इसमें सॉलिड जो है डिस्पर्स फेज सॉल्यूट, लिक्विड में डिस्पर्स रहेगा, ठीक है, मिला रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं आपके, इंक, आपका सोप सॉल्यूशन हो गया, आपका स्टार्च सॉल्यूशन, और जो आपके मोस्ट पेंट्स हैं, ज्यादातर पेंट हमारे क्या होते हैं, सॉल्स होते हैं। तो ये तो हो गया आपका सॉल। ठीक है, अब आता है आपका सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल में आपका जो डिस्पर्स फेज यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, सॉलिड। ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, यानी सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल आपके आते हैं जो कलर्ड जेम स्टोन्स होते हैं, कलर्ड जेम स्टोन्स, जैसे आपका हो गया रूबी। रूबी आपका क्या है, एक तरह का सॉलिड सॉल्स है। एरोसॉल, ये भी एक तरह का क्या है, कोलाइड्स। अब एरोसॉल में हमारा जो सॉल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड। लेकिन जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा वो केवल क्या होगा, गैस। इसमें एयर भी आ जाएगी, इंक्लूडिंग एयर। अब अगर हमारा सॉल्यूट है सॉलिड, अगर हमारा जो एरोसॉल बन रहा है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है वो गैस में डिस्पर्स्ड है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो आपका गाड़ियों से एग्जॉस्ट निकलता है पॉल्यूटेड गैसें, उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जाके एयर में मिल जाते हैं। स्मोक हो गया, स्मोक में क्या होता है, एयर में क्या होंगे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल सारे क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। जो हमारा एरोसॉल है जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, और वो गैस में डिस्पर्स्ड है, तो वो क्या हो गया, इसके हो गया आपका हेयर स्प्रे, आपका फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, और आपके क्लाउड्स। ये आपके एग्जाम्पल हो गए जब हमारा सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस। एरोसॉल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है तो ये हो गया आपका स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब आता है आपका इमर्सन। अब जो हमारा इमर्सन है ये भी आपका क्या है, कोलाइड्स। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे कैसे मिक्सअप होते हैं, जो आपका सॉल्यूट होगा, ठीक, तो यहाँ पे ये ड्रॉपलेट की तरह
माइन्यूट ड्रॉपलेट्स की तरह सॉल्वेंट में क्या होगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं आपके, जैसे आपका हो गया मिल्क। जब आप मिल्क को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें फैट के ड्रॉपलेट्स किसी लिक्विड में पड़े हुए दिखेंगे। तो मिल्क हो गया आपका, बटर हो गया आपका, और फेस क्रीम। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके इमल्सन में। इमल्सन ये भी आपका कोलाइड्स है, और इसमें एक लिक्विड जो है वो ड्रॉपलेट की तरह दूसरे लिक्विड में पड़ा, यानी कि एक सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और दूसरा सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है। ये तो हो गए हमारे सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, एरोसॉल एंड इमल्सन। ठीक, फॉर्म भी क्या है, कोलाइड है। इसमें आपका सॉल्यूट क्या होगा, गैस, और ये किस में डिस्पर्स होगी, लिक्विड में। यानी कि आपका गैस सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। इसके एग्जाम्पल हो गए आपका सोप बबल्स। ठीक है, आपका जैसे हो गया फायर एक्सटिंगाइजर, और आपके क्या हो, जो आपकी बियर फॉर्म होती है, और शेविंग क्रीम। जिसमें फॉर्म बनता है वो हमारा क्या है, वो फॉर्म क्या है, एक तरह से कोलाइड है, जिसमें डिस्पर्स फिर गैस है और आपकी डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। अब आता है आपका सॉलिड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे गैस तो सॉल्यूट ही होगी, लेकिन जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट गैस ही है, लेकिन सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड। यानी कि सॉलिड में हमारा क्या है, गैस, गैस हमारा सॉल्यूट, और सॉलिड क्या हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, जैसे आपकी ब्रेड है ना, आपका स्पंज हो गया। ठीक है, स्पंज के बाद क्या हुआ आपका इंसुलेटिंग फॉर्म और फॉर्म रबर। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड फॉर्म के। है ये कैसा कोलाइड है, ये है सेमी सॉलिड कोलाइड, सेमी सॉलिड कोलाइड। अब इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, सॉल्वेंट, इसका लिक्विड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसका क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होगा जो लिक्विड में डिस्पर्स्ड होगा। इसमें क्या होगा, सॉलिड का एक कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होगा, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होगा जो डिस्पर्स्ड होगा लिक्विड मीडियम में, डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे आपका जेली है ना, आपकी जेली हो गई, और हेयर जेल हो गया, और जिलेटिन हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, जेल के एग्जाम्पल। तो ये थे 7 टाइप्स जो कोलाइड्स के। उसमें क्या है, सभी में क्या है, अलग अलग सॉल्यूट है और अलग अलग सॉल्वेंट, और सारे के एग्जाम्पल। तो ये आपको जो टेबल है ये याद करनी है कि हमारे कितने टाइप के कोलाइड्स होते हैं, उनमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, और उसके एग्जाम्पल क्या। तो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड्स, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो अगर आज आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए फिर चलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।